कम पूंजी में ज्यादा उपज होता है। किस तरीके से? जैसे कि खेत धान काट दिए, उसके बाद जुताई नहीं किए, और थोड़ा हालगर खेत रहेगा पटा देंगे, उसके बाद हालगर खेत रहेगा, उसके बाद कुदार से धारा काट देंगे, उसमें आलू बिछा के। केमिकल फर्टिलाइजर से लोग उगा रहे थे, उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहा है। जी जी जी। और उसमें है कि कैंसर या दूसरी बीमारियों का अटैक हो रहा है, और इसमें जैविक में है कि लोग करके अच्छा से कमा रहे हैं। इसकी कीमत हो सकता है कि इतनी हो कि आम पब्लिक इसे अफोर्ड नहीं कर, आम किसान वर्ग इसे अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अच्छा, उस हिस्से में आ चुके हैं जहां पे बिहार कृषि का कैंपस लगाया गया है, बिहार कृषि का स्टॉल लगाया गया है। अंदर हम आपको दिखा सकते हैं कि राजगीर महोत्सव में कृषि मेला भी लगाया गया है। आइए अंदर लेकर आपको चलते हैं और इस पूरे के पूरे एरिया का आपको आकलन करवाते हैं। आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कृषि मेला प्रदर्शनी का ये जो इलाका है, इसमें अलग अलग फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कंपनी से जुड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं। स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, लक्ष्मी ट्रैक्टर्स, अलग अलग जो कृषि से जुड़ी चीज़ें होती है, उनसे जुड़े सारे संसाधन होते हैं, उनसे जुड़ी चीज़ें होती है, उनका स्टॉल लगाया गया है। सबसे पहले जीविका एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका यहाँ उद्देश्य क्या है, इस स्टॉल को लगाने के पीछे का कारण। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नीलम देवी है, मैं बिहार शरीफ सकरौल गांव से आई हूँ। ये सहयोग महिला जीविका एग्रो प्रोड्यूसर, अच्छा जीरो। मैं जानना चाहूँगा कि ये जो है जीविका दीदी के अंतर्गत ये परियोजना आ रहा है, उसी से जुड़ा है? हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा जो जीरो टीलेट पद्धति से आलू उत्पादन क्या है, जरा ये बताइए हमारे, ताकि ग्रामीण भाइयों को पता चल सके। कम पूंजी में ज्यादा उपज होता है। किस तरीके से? जैसे कि खेत धान काट दिए, उसके बाद जुताई नहीं किए, और थोड़ा हालगर खेत रहेगा पटा देंगे, उसके बाद हालगर खेत रहेगा, उसके बाद कुदार से धारा काट देंगे, उसमें आलू बिछा के ऊपर से गोबर खाद या जैविक खाद को ढक देंगे, और उसके बाद पवार से झाँप देंगे, और उसके बाद 20 दिन या 10 दिन 15 दिन के बाद उस पर सिंचाई करना है। तो मुझे ये बता कि आम पद्धति, आम तरीकों को जो यूज़ किया जाता है किसी भी उत्पादन के लिए, किसी भी, चाहे आलू हो या किसी भी तरीके का कोई खाद्यान्न हो, तो उसमें और इसमें अंतर क्या है? बहुत अंतर है सर। जैसे? इसमें ज़्यादा उपज होता है। उपज? हाँ, ज़्यादा उपज होता है, कम लागत लगता है। अच्छा। इसमें ऐसे आलू रोपता है जनरल विधि से, उसमें मट्टी चढ़ाना पड़ता है, अच्छा, कोड़ाई करना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, एक ही बार में हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। चलिए, और देख सकते हैं कि जैविक उत्पाद प्रतियोगिता से प्रदर्शनी, इसका स्टॉल लगा और अलग अलग तरीके के फ्रूट्स, अलग अलग तरीके की सब्जियां की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है। जानते हैं यहाँ पे क्या है। आइए हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। ये मसूर, ग्राम, ये कुछ जो बीज होते हैं, अलग अलग तरीके के बीज यहाँ रखे हुए हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं, इस स्टॉल को लगाने का मकसद क्या है। बात करने जाना एक मैम से जो कि केमिकल साइंटिस्ट से बिलोंग करती हैं, उस पेशे से ताल्लुक़ रखती है। मैम, ये जानना चाहूँगी इस स्टॉल को लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैं देख रहा हूँ काफ़ी सब्जियाँ लगाई हुई हैं, तो मैं जानना चाहूँगी इसको विस्तार से बताने का कष्ट करें आप। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में उद्यान वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ जी। और ये स्टॉल को इसलिए लगाया गया है ताकि नालंदा जिला में सब्जियों की खेती मेजर रूप पे है, और कुछ फल भी हैं, तो जो भी हमारे अच्छे किसान हैं उनको किस ढंग से प्रोत्साहित करें जी, और किस ढंग से अच्छे से करके वो कर सकते हैं, इससे उनका उत्साह वर्धन होता है। कुछ तो जैविक कॉरिडोर के तहत भी है, तो कुछ जैविक प्रोडक्ट भी हमारे पास है, और जनरल प्रोडक्ट भी है। जैविक प्रोडक्ट में क्या क्या है आपका? जितनी भी सब्जियाँ इधर लगी है वो सारी जैविक है। जैविक का जितना भी क्लस्टर है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसमें जो भी ग्रुप थे, समूह, उन्हीं लोगों का प्रोडक्ट है, और इन लोगों का उत्साह वर्धन करना है ताकि अच्छे प्रोडक्ट लगा करके ये लोग कितना इनकम ले सकते हैं। यानी कि आपका ये कहना कि आम तौर पे जो अभी किसान वर्ग जिस तरीके से खेती करते हैं, इन सारे टेक्निक्स को यूज़ करने से उनकी कृषि में वृद्धि होगी, आप कहना चाहते हैं? ऐसा है कि कम लागत में कितना अधिक मुनाफा वो कमा सकें और क्वालिटी प्रोड्यूस ले सकें। केमिकल फर्टिलाइजर से लोग उगा रहे थे, उसका बहुत ज़्यादा
साइड इफेक्ट आ रहा है जी 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 और उसमें है कि कैंसर या दूसरी बीमारियों का अटैक हो रहा है। और इसमें जैविक में है कि लोग करके अच्छा से कमा रहे हैं और क्वालिटी प्रोड्यूस सब जगह दे रहे हैं और सेल कर रहे हैं। यानी आपके यहाँ जितने भी खाद वगैरह और सारा चीज़ सारा का सारा जैविक है आपको। और आपकी ये कोशिश है कि किसी भी जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं, फिर वो चाहे बिहार या भारत के अलग अलग से, वो केमिकल्स को यूज़ करना बंद कर दे ताकि स्वस्थ भोजन लोगों को प्राप्त हो सके। हाँ, केमिकल्स यूज़ कम करें ताकि हमारी जो मिट्टी खराब हो रही है, हवा खराब हो रही है, उसको कंट्रोल किया जा सके। प्लस ह्यूमन हेल्थ पे जो उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, कैंसर या जो जनरल बीमारियां कॉमन हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छे से यूज़ करके आसानी से कर सकते हैं लोग। खुद भी स्वस्थ खाएं और समाज को भी स्वस्थ रखें, ये किसान भाइयों की भी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको जागरूक करें ताकि वो धीरे धीरे प्रेरित होकर के उधर शिफ्ट करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो जैसा कि मैम ने अपने शब्दों में बताया, उसे मैं थोड़ा सा आपको ईजी वे में समझाना चाहता हूँ। जैसे आमतौर पे आप देखते हैं कि कृषि समाज में कृषि को ज़्यादा डेवलप करने के लिए, खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए, खान पान को सुरक्षित रखने के लिए केमिकल्स का यूज़ किया जाता है। केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ताकि सुरक्षित रखा जा सके हमारे प्रोडक्ट को, हमारे फसल को। ये जो ड्रोन कैमरा है, ये कृषि से जुड़ी जो है आमतौर पे बड़े इलाकों में छिड़काव के लिए वगैरह वगैरह के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ इस डिपार्टमेंट से जुड़े एक सर हैं, आइए जानते हैं ये एक्चुअली है क्या। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ड्रोन कैमरा को लॉन्च करने के पीछे का कारण क्या है सर कृषि जगत? इससे है जो आपको बहुत से लेबर का जो कॉस्टिंग होता है उससे बचेगा और बार बार जो फसल जैसे ठंडी बरसात के मौसम में आता है, खासकर पैडी में जो होता है कि स्प्रे करने में लेबर को जो होता है मशीन को वो बहुत कठिनाई होता है। इससे है कि अगर 5 या 10 समूह मिला करके 5 से 10 समूह मिला करके अगर जो है किसान जो है यूज़ करना चाहेंगे तो कम लागत में और कम समय में ज़्यादा जो है जी इसका लाभ लिया जा सकता है। तो सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी कीमत हो सकता है कि इतनी हो कि आम पब्लिक इसे अफोर्ड नहीं कर, आम किसान वर्ग इसे अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उसके लिए क्या है? उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अच्छा, ऐसे इसकी अगर कीमत पता की जाए तो कीमत इसकी क्या होगी आमतौर पे मार्केट में? अप्रॉक्स मुझे पता नहीं है एक्चुअल में, फिर भी अप्रॉक्स 1 लाख से कम नहीं होगा। 1 लाख अप्रॉक्स अंदाजा बता रहा है। तो आपके कहने का मतलब है कि इस यंत्र के आ जाने से आपको आसानी होगी? इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगी। सब्सिडी देगी ताकि जल्दी ज़्यादा लोग बीच में पहुंच पाए। अच्छा जी। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, ये इस यंत्र को बनाने के पीछे का कारण ये है कि कम समय में ज़्यादा के ज़्यादा एरिया को कवर किया जा सके छिड़काव के लिए, किसी भी अन्य चीज़ के लिए। आमतौर पे तो सर ने इसकी कीमत 1 लाख के आसपास बताई, लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडी के चलते किसान वर्ग इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है आने वाले समय में, ताकि ये अपने कृषि को और भी अच्छा कर सके। आपको दिखाना चाहूँगा मैं कैमरामैन को कि एक बार ऊपर ये ड्रोन कैमरा की शक्ल में इसे बनाया गया है ताकि किसान जो हैं वो अपने क्षेत्र में किसी भी तरीके का छिड़काव और बड़े एरिया को आसानी से कवर कर सके। मैन पावर जो है वो कम हो जाएगा और आसानी से एक आदमी अकेले इस काम को कर सकता है। आइए कुछ और स्टॉल्स में लेकर हम आपको